हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों हम चर्चा करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर हरियाणा के अंदर जो वैकेंसी आपकी आने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर की। टोटल पोस्ट आपकी रहने वाली है 2424 और एग्जाम पैटर्न 2024 और सिलेबस क्या रहने वाला है। क्योंकि हमने एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर आपकी पोस्ट दिखा रखी हैं। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी टोटल आपकी 2424 पोस्ट हैं और किस सब्जेक्ट की किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट हैं। तो वो वीडियो मैंने बनाई थी, तो आपने उस वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया, तो उसके लिए आपका धन्यवाद। तो अभी हम इसके अंदर चर्चा करेंगे कि आपके बहुत सारे कमेंट भी आए हैं कि सर एग्जाम पैटर्न यहाँ पे क्या रहने वाला है और सिलेबस क्या रहने वाला है। तो वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है बहुत ही। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा लें ताकि जितनी वीडियो डिले उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों चर्चा करेंगे इसके ऊपर, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि आप अगर अभी एग्जाम देना चाहते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी आ रही हैं तो आप एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे और एग्जाम की तैयारी होती है भी पहले, ठीक है। एट ए टाइम पे अगर आप करेंगे तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम है। तो प्रॉपर वे में जो है आप तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा भाई, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप हिंदी का पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर का, पीजीटी के अंदर ईएमआरएस है या फिर केवीएस है, एनवीएस है, स्टेट का, ठीक है, टीजीटी पीजीटी का, और उसके साथ में आप असिस्टेंट प्रोफेसर का अगर बैच चाहते हैं, क्योंकि प्रॉपर वे में तैयारी करेंगे तब आपका सिलेक्शन होगा। साथ में हिस्ट्री का बैच भी है भाई, ठीक है, हिस्ट्री का बैच भी अगर चाहते हैं यहाँ पे पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर का तो वो आप ले सकते हैं। हिंदी का जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का है तो मात्र पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो वो है 499 रुपये की आपकी पीडीएफ फाइल मिलेगी आपको। उसके साथ साथ में आप पीजीटी टीजीटी पीजीटी का ईएमआरएस और इनका लेना चाहते हैं सेट का, तो वो आपको मिलेगा 1499 रुपये में, ठीक है। उसमें आपको क्लासेज भी मिलेंगी और आपके डाउट जो भी सारी चीज़ें आपको वहाँ पे प्रॉपर मिलेंगी भी, ठीक है। उसके बाद में हिस्ट्री का अगर बैच लेना चाहते हैं तो 1500 रुपये में मिलेगा। उसके अंदर आपको जो है पीडीएफ फाइल, आपके जो नोट्स हैं वो मिलेंगे भाई। उसमें आपकी डाउट क्लासेज होंगी, बाकी आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। आपकी जो डाउट क्लासेज होंगी वो आपको प्रॉपर जो है सिलेबस मिलेगा पीजीटी प्लस से। आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कंप्लीट सिलेबस आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो ये था जो सिलेबस से रिलेटेड है। उसके बाद में अभी जो ये जो आपकी एग्जाम पैटर्न है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं अब आपको बता देता हूँ कि एग्जाम पैटर्न, क्योंकि एचपीएससी आपका एग्जाम पैटर्न अपना अभी बिल्कुल नहीं बदलने वाली, क्योंकि एग्जाम पैटर्न इन्होंने लगभग अभी फिक्स कर दिया। क्योंकि पहले नेगेटिव मार्किंग के ऊपर ऑब्जेक्शन उठा था, फिर बहुत कुछ हुआ था, और उसके बाद में एग्जाम पैटर्न पीजीटी वाले के ऊपर, और उसके बाद में अभी जो है एचपीएससी ने सभी का जो है लगभग फिक्स कर रखा है अभी, ठीक है। सभी के अंदर जो है कॉमनली एक एग्जाम पैटर्न दे रही है अभी एचपीएससी, ठीक है। किसी के अंदर चेंजमेंट नहीं है अभी, इसके अंदर ये दे दिया, इसके अंदर ये दे दिया। और अभी आपकी डिमांड थी हरियाणा जीके से रिलेटेड कि एक पेपर हरियाणा जीके का ले जाए। मैंने उसके लिए वीडियो भी बनाई थी, ऑब्जेक्शन भी उठाया था क्योंकि आपने कोई रिस्पॉन्स खास उस पर दिया नहीं, ठीक है। और अगर आप कोशिश करें, देखो भाई, सरकार अपनी मर्जी से आपके ऊपर सब कुछ थोप रही है, पहले भी थोपा है आपके ऊपर। नेगेटिव मार्किंग के ऊपर आपने थोड़ी आवाज़ उठाई तो फिर उसके बाद में फिर आपको सब्जेक्टिव जो पेपर है वो भी दे दिया, ठीक है। तो आप अपनी आवाज़ नहीं उठाओगे नहीं तो कुछ नहीं हो, क्योंकि अभी इलेक्शन आने वाले हैं, ठीक है। तो आप अपनी आवाज़ उठाओगे तो आपके जो सिलेबस से चेंज हो सकता है, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। तो आप अपनी आवाज़ उठाएंगे तो ये भी चेंज हो सकता था और हरियाणा जीके भी आ सकती थी, ठीक है। तो आप अपनी आवाज़ आपने नहीं उठाई, एचपीएससी ने अपनी मर्जी से जो आपके ऊपर थोप दिया। और जो हमारे भूतपूर्व जो मुख्यमंत्री थे, ठीक है, खट्टर साहब, वो तो मतलब आप ये लगाई चलो हर चीज़ के मतलब चमचे थे वे, ठीक है। उन्होंने तो मतलब हर चीज़ थोपने की कोशिश की है, मतलब आम जनता के ऊपर हर चीज़ जो भी कुछ है। वैकेंसी अपनी मन मर्जी की दी है, किसी ने बोलने को नहीं दिया, मतलब किसी को बोलने भी नहीं दिया। तो उन्होंने हर मन मर्जी की जो चीज़ है उस जनता के ऊपर थोपी हैं, और वो थोपी हुई चीज़ें आप ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप कोशिश करें तो आपका जो है पैटर्न बदल सकता है। एचपीसी हर मतलब कोई भर्ती है उसका पैटर्न चेंज कर सकती है अगर आप कोशिश करें, क्योंकि अभी इन्होंने फिक्स कर दिया, अब नहीं बदलेगी, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप कोशिश आवाज़ नहीं उठा सकते अभी तो ये आपका यही रहेगा। और बाहर वाले स्टेट वाले जो है इसके अंदर फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर अलग से एक एग्जाम पैटर्न आपका जो हरियाणा जीके का एक पेपर है वो होना चाहिए। मैंने पहले भी आवाज़ उठाई थी, लेकिन आप अगर उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाते हैं तो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। मैंने वो वीडियो बना रखी है, वो मैं आपको कल कम्युनिटी में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं वीडियो भी शायद सुबह डालूंगा, अभी नहीं डालूंगा, वैसे अभी बना रहा हूँ आपके लिए। तो एग्जाम पैटर्न जो है अब लेटेस्ट जो एग्जाम पैटर्न रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप आवाज़ उठाएं, कोशिश करें, और इलेक्शन का टाइम है भाई,
ठीक है, आपकी सुनी जाएगी। और एचपीएससी, क्योंकि आप देखो हर स्टेट के अंदर, किसी स्टेट के अंदर सब्जेक्टिव पेपर नहीं है। और राजस्थान में देखो भी सिलेबस पहले पता नहीं कुछ भी डाल देते थे, हरियाणा में वैसे ही अब अपनी मर्जी से सिलेबस देते हैं, लेकिन बहुत कुछ डाल भी देते हैं। जैसे स्टेट में होता है बहुत कुछ डाल देते हैं, तो हरियाणा के लगभग एग्जाम में कुछ भी डाल देते हैं। लेकिन राजस्थान में एक बार आवाज़ उठाई थी, तो उसके बाद में भी एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, और उसके बाद में कब आपके एग्जाम होंगे, सारी चीज़ें जो है डेट्स वगैरह वगैरह पहले से ही फिक्स करके मतलब दे दी जाती हैं, ताकि बच्चा सही प्रकार से तैयारी कर सके। तो आपका एग्जाम तो जल्दी होगा भाई, एक तो कोशिश है जल्दी से जल्दी आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का हो जाए। तो अभी एग्जाम पैटर्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो चेंज होने की संभावना है, क्योंकि कम से कम एक पेपर जो हरियाणा जीके का अलग से लिया जाए, सभी स्टेट लेते हैं। उसके बाद में जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर एक है जो आपका सिलेबस का ले लिया जाए। तो ये आप आवाज़ उठाएंगे तो ये चेंजमेंट हरियाणा सरकार को करना पड़ेगा, मजबूरी में, दबाव के कारण। नहीं तो सारी उम्र यही जो है एग्जाम पैटर्न भुगतते रहेंगे सब आप, उसके बाद में आने वाले और जो जनरेशन है और जो एग्जाम देंगे आप किसी का भी, तो वो भुगतते रहेंगे। ठीक है, तो अभी जो लेटेस्ट जो एग्जाम पैटर्न आने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या रहने वाला है इसके अंदर। तो दोस्तों ये लेटेस्ट है, मैंने जो भी अभी एग्जाम पैटर्न आया लगभग में सही है कि ये कहिए जो है एग्जाम पैटर्न है, ये भी लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न आया है। और कब आया है ये नोटिस मैं आपको बता देता हूँ। ये 18/7/2024 को जारी किया गया है। और किसका किया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर क्या है, आपका आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर ग्रुप बी इन आयुष डिपार्टमेंट। ठीक है, तो एज इट इज आपका ये पीजीटी इसका रहने वाला है। पीजीटी में भी यही था, और जितनी भी जो भर्ती हुई उन सभी के अंदर यही था एग्जाम पैटर्न। ठीक है, तो आपका ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है उसमें भी यही रहने वाला है। इसमें क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। स्कीम पैटर्न फॉर एग्जाम स्क्रीन टेस्ट, पहले आपका स्क्रीन टेस्ट होगा। तो स्क्रीन टेस्ट आपका रहेगा, इसके अंदर टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन रहेंगे। ये वैसे डेट वो अलग दे रखी है भाई इसकी, आप इसको मत लगाने की एग्जाम डेट भी आ गई, नहीं भाई। ठीक है, तो ये दूसरे की है। मैं आपको जो ओनली है एग्जाम पैटर्न बताऊंगा। तो इसके अंदर आपके टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं एज पर सिलेबस नाउन। ठीक है, जो अनाउंस आपका सिलेबस किया जाएगा उसके बेस पे। उसके बाद टोटल जो मार्क्स आपका 100 रहने वाला है। टाइम ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम 2 घंटे का रहने वाला है। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स रहने वाले हैं, यानी एक नंबर का एक आपका क्वेश्चन रहेगा। ईच क्वेश्चन विल बी 5 ऑप्शन रहेंगे, एंड द 5th ऑप्शन विल बी द मेंशन इन द सिचुएशन वेयर कैंडिडेट इंसिस्ट टू हैव टू लीव द क्वेश्चन अटेम्प्ट। ठीक है, तो आपको ये मतलब सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, 5th ऑप्शन आपको भरना है। अगर आप कोई खाली छोड़ते हैं तो आपको जो है 5th क्वेश्चन जो ऑप्शन है आपको भरना है, खाली नहीं छोड़ना है। ठीक है, बाकी 4 में से कोई नहीं भरते हो तो 5th ऑप्शन आपको भरना है, नहीं तो आपको क्या है कि 1/4 मार्क्स विल बी डायरेक्टेड टू ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, एक आपकी नेगेटिव मार्किंग ये है कि आपका 1/4 जो है कटेगा भाई गलत आंसर का। उसके बाद इन केस ए कैंडिडेट नाइदर अटेम्प्ट ए क्वेश्चन नोर no directness there, the 5th option double, then the 1/4 will be direction for the, यानी लगभग है आपका पहले भी दे रखा था, इसमें शायद नहीं दे रखा। अगर आप 10 ऑप्शन खाली छोड़ देते हैं, बिल्कुल भी नहीं भरते, 5th ऑप्शन भी नहीं भरते हैं, तो आपका जो है 1/4 यहाँ पे भी काट लिया जाएगा भाई। ठीक है, 1/4 एक और, यानी आपकी 2 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे दे दी, यानी आप कोई खाली ऑप्शन जो नहीं छोड़ दे। एनी कैंडिडेट नोट डार्किंग एनी ऑफ द 5 सर्कल इज मोर देन 10 क्वेश्चन सेल बी डिस्क्वालीफाइड। ठीक है, 5 को जो सर्कल है, 5वां सर्कल है, अगर आप खाली छोड़ देते हैं, 4 भी नहीं भरते हैं उनमें से, 5वां भी नहीं भरते हैं, यानी 5 10 जो है आप क्वेश्चन बिल्कुल खाली छोड़ देते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग जो कोई भी खाली छोड़ेंगे उसकी नेगेटिव मार्किंग, और 10 खाली छोड़ दिए तो आपको जो है बिल्कुल डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा भाई। ठीक है, उसके बाद एग्जाम मीडियम आपका रहेगा इंग्लिश और हिंदी का भी सब्जेक्ट का है। जैसे इंग्लिश का है तो इंग्लिश ही रहेगा, हिंदी का है तो हिंदी ही रहेगा। लेकिन बाकी जो एग्जाम है वो आपका रहेगा इंग्लिश एंड हिंदी। ए कैंडिडेट विल बी टू इंश्योर मैक्सिमम सिक्योर मैक्सिमम 25% मार्क्स, यानी 25% मार्क्स जो आपको यहाँ पे लेने पड़े हैं। ठीक है, क्लियर ऑफ स्क्रीन टेस्ट है। उसके बाद में क्या करेंगे, कैंडिडेट 4 times द नंबर ऑफ द एडवर्टाइजमेंट पोस्ट अलोंग विद द vacant category if any will be called for the next stage of the selection process provided when the state security minimum cut off marks है आपकी 25, यानी आपकी जो 25% जो भी कैंडिडेट मार्क्स लेंगे उनमें से जो है 4th गुना आपकी कैटेगरी वाइज जो आपके 4th गुना कैंडिडेट उठाए जाएंगे। जैसे कैटेगरी वाइज इसमें जितनी वैकेंसी है उसकी कैटेगरी के 4 गुना जो 25% जो मार्क्स लिए हैं उनमें से उठाए जाएंगे, बाकी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और उनमें से मैं आपको बता देता हूँ जो आप मेरिट में आएंगे तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। तो सबसे पहले मेरिट में आना, 25% को आप भूल जाओगे। ठीक है, उसके बाद द मार्क्स obtained in the candidate screening test will not be count in the final,
और फाइनल के अंदर जो आपके स्क्रीन के नंबर मार्क्स काउंट नहीं किए जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको मेरिट में आना है, अच्छे खासे नंबर लेने हैं, तब आप जो है सेकंड पेपर में बैठ पाएंगे भी। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट पेपर का। ठीक है, 100 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें कुछ आपके हरियाणा जीके के रहेंगे, कुछ आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे, कुछ आपके जो आपके रीजनिंग और मैथमेटिक्स के कुछ रिलेटेड थोड़े थोड़े वो क्वेश्चन रहने वाले हैं, यानी आपका मिलजुल के जो है 100 का आपका रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद में आपको 25% आपको यहाँ पे लेने हैं, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। अगर खाली छोड़ते हैं कोई ऑप्शन, फिफ्थ भी नहीं भरते हैं आप, तो भी आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। और उसके बाद 10 ऑप्शन खाली छोड़ देते हैं, अगर कोई ऑप्शन नहीं भरते हैं, 10 आपने बिल्कुल खाली छोड़ दिए, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और 25% में नहीं, यानी आपको मेरिट में आना है भाई। ठीक है, तो ये आपका सिलेक्शन का जो फर्स्ट स्टेज का है। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट आप रहेगा सेकंड पेपर, जो फर्स्ट के अंदर सेलेक्ट होंगे वो कैंडिडेट जो सेकंड एग्जाम देंगे, उसके लिए क्या है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, यानी रिटर्न वाला होगा भाई, आपको लिखना है। लिखने वाले में क्या है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो बहुत कुछ लिख देते हैं, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो एक प्रॉपर वे में आपको लिखना है, और लिखने में आपको पता नहीं भाई किसको कितने मार्क्स मिलेंगे, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, आप कितना लिख देंगे, हो सकता है आप में उसके अंदर कम मार्क्स मिले, तो आप अच्छी प्रकार से जो है आपको डिस्क्रिप्टिव की जो है अपने अच्छी प्रकार से तैयारी करनी है। तो टाइम ड्यूरेशन रहेगी आपकी 3 घंटे की, एंड द मीडियम ऑफ द एग्जाम विल बी इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज रहेगी। ठीक है, इसके अंदर टोटल जो मार्क्स रहेंगे आपके 150 नंबर रहेंगे। पेपर विल बी 10 सब्जेक्टिव टाइप होगा, और यहाँ के अंदर आपके शायद 18 क्वेश्चन आते पूछे जाते हैं, उनमें से आपको 15 क्वेश्चन करने होते हैं, 10 नंबर का एक क्वेश्चन होता है भाई। ठीक है, नो कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू वाइवा, इन 35% आपको यहाँ पे मार्क्स लेने हैं, नहीं तो आपको जो इंटरव्यू वाइवा के लिए नहीं बुलाया जाएगा, और 35% तो लेने हैं भाई। ठीक है, उसके लिए भी इसके अंदर आपको मेरिट में आना है। द नंबर ऑफ द कैंडिडेट कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू विल बी 2 times along with the vacant candidate if any, and the number of the advertisement post provided by the her secured the minimum cut ऑफ मार्क, यानी 35% में से भी वो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, 2 गुना बुलाए जाएंगे बेटे इंटरव्यू के लिए उनमें से। तो यानी आपको यहाँ पे भी मेरिट में आना है भाई। ठीक है, अच्छा खासा लिखना है आपको, और कितने मार्क्स आएंगे तो इसके अंदर आपको जो पता भी नहीं लगेगा कितने मार्क्स आपको मिलेंगे कितने नहीं मिलेंगे, आप कितना लिख के आएंगे, तो वो आप अपने खुद हिसाब से आपको डिसाइड करना है भाई। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जो है आवाज़ उठाएं, और सब्जेक्टिव टेस्ट की जो है आप कैंसिल कर दिया जाए, ताकि है हरियाणा जीके का और अलग से एक ऑब्जेक्टिव का जो एग्जाम लेके और जल्दी आपकी भर्ती का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, ताकि काफ़ी दिनों से जो आपकी अटकी हुई है। ठीक है, उसके बाद में द वेटेज ऑफ द सिक्योर सेकंड स्टेज टेस्ट विल बी 87.5, यानी इन जो भी पीजीटी का जो पैटर्न था सेम टू सेम वही पैटर्न यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, तो 87 जो 150 जो आपके मार्क्स उसमें जो लेंगे उसके दो 87.5 जो है यहाँ पे काउंट किए जाएंगे, यानी ये जो नंबर है आपके जो मार्क्स हैं इससे आपका सिलेक्शन होगा भाई। ठीक है, यानी अच्छा खासा आपको नंबर लेना है यहाँ पे, तो 87.5 ले जाएंगे 150 में से। और इंटरव्यू जो रहेगा आपका 12.5 नंबर का आपका जो इंटरव्यू रहेगा, यानी फाइनल जो आपका सिलेक्शन होगा 87.5, यानी 150 में जो मार्क्स लेंगे आपके 87.5, और 12.5 नंबर में से जो आप इंटरव्यू के अंदर लेंगे, तो उसमें से जो है फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, तब आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे होगा कंप्लीट भाई। ठीक है, तो यानी आपका स्क्रीन टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद में जो है उसके अंदर सिलेक्शन होगा, फिर उसके बाद में आपको सब्जेक्टिव देना पड़ेगा, और उसके बाद में जो है आप इंटरव्यू के अंदर क्वालिफाई होंगे, तब उसके बाद में जो टोटल मिलके आपके अगर मार्क्स दोनों के मिलके अगर आपके अच्छे खासे मार्क्स आएंगे, तब आपका जो है मेरिट में आएंगे, तब आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा भाई। ठीक है, तो ये था इसका कंप्लीट जो पैटर्न एग्जाम पैटर्न। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको फिर बता रहा हूँ कि आप आवाज़ उठाएंगे तो आपका जो सिलेक्शन है होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, और आपका हरियाणा जीके का एक एग्जाम हो जाए तो बाहर वाले कैंडिडेट भी यहाँ पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो जनरल कैटेगरी वालों को होगा भाई। ठीक है, बाकी कैटेगरी रिजर्वेशन वाले हैं वो तो हरियाणा वालों को ही बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जो ज़्यादातर जो नुकसान होगा यहाँ पे जो है वो है जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट को होगा भाई। ठीक है, जो आपके बाहर वाले कैंडिडेट यहाँ पे फाइट करेंगे तो उसका जो नुकसान उनको होगा, क्योंकि अपने सब्जेक्ट की तो सब अपनी तैयारी करते हैं, लेकिन मेन चीज़ होती है उस स्टेट की जिक के भी। ठीक है, ताकि वो दे दी जाए, तो बहुत सारे कैंडिडेट उससे बाहर हो जाते हैं भाई। ठीक है, ये होगा। उसके बाद में सिलेबस यहाँ पे क्या रहने वाला है, तो सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ। जो यूजीसी नेट के अंदर जो आपने पढ़ा है, तो लगभग वही आपका जो है सिलेबस रहने वाला है भाई। ठीक है, और बाकी जैसे भी सिलेबस आ जाएगा तो आपको वो जो आपके सब्जेक्ट वाइज जो आप देख लेंगे, वो आपको शेयर कर दिया जाएगा, तो वो आप देख सकते हैं सिलेबस वाइज सब्जेक्ट वाइज क्या आपका सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, तो बाकी जो है अभी आप तैयारी करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि
हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है आप बैच लेके और अभी से स्टार्ट कर देवे, ठीक है। और बाकी और सब्जेक्ट का भी है, हिस्ट्री का है तो वो भी आप बैच लेके स्टार्ट कर दे। बाकी और किसी का भी कहीं पे भी आपको जो बैच मिलता है तो प्रॉपर वे में बैच लेके आप अभी से जो अपना स्टार्ट कर दे, क्योंकि आप मेन चीज़ है सब्जेक्ट की भी, सब्जेक्ट की तो आप कम से कम तैयारी करो, बाकी जो और कुछ आएगा उसके एक्स्ट्रा आप बाद में कर लेना, ठीक है। तो सिलेबस जल्दी ही जो है आपकी जो नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन आपको जो है मतलब अगस्त के अंदर जो है आपको देखने को मिल जाएगा भाई, ठीक है। क्योंकि आज कोशिश है शायद जुलाई के लास्ट तक, नहीं तो आपको अगस्त के अंदर जो है मतलब अगस्त में जो है, क्योंकि सितंबर में आचार संहिता लग जाएगी 15 के आसपास है, तो उससे पहले जो है आपको ये मतलब जो है एग्जाम जो आपका नोटिफिकेशन है जो आपको देखने को मिल जाएगा भाई, ठीक है। तो ये थी आपके लिए लेटेस्ट अपडेट, और किसी प्रकार की आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं भाई, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।